हाय एवरीवन, वेलकम बैक एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं अपना एक डे ऑफ शेयर करूंगी। ऑफिस से मैंने छुट्टी ली थी एंड आई डिसाइडेड कि मैं जो अपना पूरा किचन है उसे डीप क्लीन करना है। तो बस सबसे पहले मैंने अपना जो क्लीनर था वो यहाँ पे बना के रख लिया है। ये है बेकिंग सोडा, विनेगर और डिश वॉशिंग लिक्विड का मिक्सचर। तो वो यहाँ पे प्रिपेयर करके सबसे पहले तो मैं काउंटर टॉप अपना एम्प्टी कर दूँगी। जो भी सारी चीज़ें हैं वो उसे साइड पे रख दूँगी। लंच भी मैंने बना के रख दिया था और यहाँ पे मैं 3 माइक्रोफाइबर क्लोथ्स जो है वो उसे रेडी कर दूँगी। एक जो है वो बेकिंग सोडा के मिक्सचर के लिए, एक नॉर्मल वाटर के लिए और दूसरा होगा जो ड्राई क्लॉथ। तो ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका था। इट वाज अराउंड 8:30 एंड आई स्टार्टेड विथ माई वर्क। लंच भी मैंने बना के रख दिया था ताकि कोई भी बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। तो आई स्टार्ट विथ वन सेक्शन। आई डोंट एम्प्टी द एंटायर किचन एट द सेम टाइम। एक एक कैबिनेट में लेती हूँ, सारी चीज़ें उसमें से हटा के 2 बार कैबिनेट को वाइप करती हूँ। एक तो अपना जो क्लीनिंग सॉल्यूशन है उससे और फिर दूसरा नॉर्मल वाटर से। तो 2 बार कैबिनेट को वाइप होके जब तक ये कैबिनेट सूखता है तब तक वो जो सारे डब्बे वगैरह है उसे मैं अच्छी तरह से वाइप कर लेती हूँ। साथ ही जो भी सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है उसे रिफ़िल करना है तो वो भी उसे रिफ़िल कर देती हूँ, सो दैट जो भी एम्प्टी कंटेनर्स है वो रिफ़िल भी हो जाए और जो एक्स्ट्रा ग्रॉसरीज़ है वो भी बीच में से हट जाए। सारी चीज़ें के रखने के बाद बस उसी तरह फिर मैं दूसरा कैबिनेट लूँगी और उसी तरह सारी चीज़ें हटा के उसे फिर से वही उसी तरह 2 बार उसे वाइप करूँगी। पहले तो क्लीनिंग सॉल्यूशन से और फिर दूसरा नॉर्मल वाटर से। वैसे तो हम रेगुलरली डे टू डे किचन क्लीनिंग करते ही रहते हैं, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है वो इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं हो पाती। तो मैं जो है वो वंस इन 3 मंथ्स, 3 महीने में एक बार डीप क्लीन कर लेती हूँ। इसी तरह से ऑफिस से छुट्टी लेके या तो फिर वीकेंड में आई नॉर्मली अवॉइड, क्योंकि वीकेंड में फिर पूरा जो फैमिली टाइम वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसे ही या तो फिर ऑफिस में छुट्टियाँ आ जाती है या तो फिर मैं खुद एक छुट्टी ले लेती हूँ और इसी तरह से जो पूरा डीप क्लीन होता है किचन का वो कर लेती हूँ। तो एक रूटीन अगर बना के रखते हैं तो हमारा जो किचन है वो साफ़ भी रहता है और साथ ही साथ जो भी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, कई बार हमें खुद को भी नहीं पता होता है कि हमारे पास ये चीज़ पड़ी रखी है। तो ऐसे क्लीन करने से एक तो हमें इन्वेंट्री भी पता चलती है और फिर किचन भी क्लीन रहता है। जैसे यहाँ पे अभी मैंने सारे अपने जो ग्लास की बॉटल और डिब्बे वगैरह होते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे निकाले। तो मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे डिब्बे थे जिसे मैं अभी शायद नहीं यूज़ करूँगी या तो फिर उसके वो यूज़ करने के लायक अभी नहीं है, तो उसे मैंने डिस्कार्ड कर दिया। जो अच्छे थे उसे मैंने फिर से पूरी तरह से क्लीन करके वापस रख दिया। तो एक डिक्लटरिंग भी साथ ही साथ हो जाती है। मुझे जब भी ऐसी कुछ बड़ी क्लीनिंग या फिर डीप क्लीन वगैरह करना होता है तो मैं हमेशा वीकडे प्रेफर करती हूँ, जबकि हस्बैंड भी अपनी ऑफ़िस में बिज़ी हो और बच्चे भी अपने स्कूल के काम में बिज़ी हो। नहीं तो अगर उन लोगों की भी अगर छुट्टियाँ हो जाती है और उस दिन हम ये क्लीनिंग वगैरह का काम शुरू करें तो बीच में इतने सारे डिस्टर्बेंस आ जाते हैं कि फिर क्लीनिंग हो ही नहीं पाती। तो मैं वही दिन प्रेफर करती हूँ जब सब लोग अपने अपने काम में बिज़ी हो, ताकि मेरा काम आराम से हो सके, फटाफट हो सके एंड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बस जो काम मुझे लगा था कि शायद एक सेक्शन मेरा 1 आध घंटे में हो जाएगा, जो कि वो नहीं हो पाया। मुझे 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा हो चुका था वो एक साइड का जो सेक्शन था वो पूरा क्लीन करने में। तो अभी मैंने यहाँ पे अपनी सारी क्रॉकरीज़ जो थी उसे भी अच्छी तरह से निकाल के क्लीन करके फिर से रख दिया। जो सारी एक्स्ट्रा स्नैक्स और ग्रॉसरी आइटम्स थी उसे भी मैंने निकाल के एक बार पूरा वेरीफाई कर दिया। जो एक्सपायरी होने वाला था नज़दीक में उसे अलग कर दिया ताकि मैं उसे जल्दी से फिनिश कर सकूँ। जो एक्सपायरी हो चुका था उसे डिस्कार्ड कर दिया और जो ख़त्म हो चुका था उसका लिस्ट बना लिया, ताकि जब भी मैं फिर से ग्रॉसरी करने जाऊँ तो मुझे याद रहे कि वो मुझे परचेज़ करना है।
साथ ही साथ वो कैबिनेट के नीचे जो टाइल्स वगैरह होती है उसे भी मैं क्लीन करती जाऊंगी। इसके लिए भी मैं सेम ही सॉल्यूशन यूज़ करती हूँ, इसके लिए मैं दूसरा कोई अलग सॉल्यूशन नहीं बनाती। और फिर अभी मैं आ चुकी हूँ बीच वाले जो पोर्शन में, सेम उसी तरह से मैं पूरे कैबिनेट्स वाइप कर दूँगी। ये सब करते करते शायद लंच टाइम हो चुका था, तो फिर मैंने सब लोगों को लंच गरम करके भी दे दिया, थोड़ी बहुत डिनर की प्रिपरेशन भी कर दी। तो एक आध घंटे का मैंने यहाँ पे ब्रेक ले लिया था। 1 घंटे के ब्रेक के बाद मैंने हस्बैंड को बोला, तो उन्होंने पूरा जो ये गैस रेंज थी वो पूरा बाहर निकाली, क्योंकि ये जो है इसके पीछे भी काफ़ी डस्ट और डर्ट जमा हो जाती है जिसे हम रेगुलरली साफ़ नहीं कर पाते। और जो ये गैस की जो साइड की जो पोर्शन होती है वो भी हमसे रेगुलर क्लीन नहीं हो पाती, तो वो भी हटा के पूरा क्लीन कर दिया। उसी तरह से जो फ्रिज था, फ्रिज के भी टॉप जो जो टॉप होता है फ्रिज का वो भी काफ़ी गंदा हो जाता है, उसे भी मैंने सॉल्यूशन लगा के छोड़ दिया था। और फ्रिज हटा के जब तक फ्रिज के पीछे का जो सारा पोर्शन क्लीन करके मैंने फ्रिज को भी अच्छी तरह से क्लीन कर दिया यहाँ पे। नीचे यहाँ पे मेरा एक कैबिनेट है जिसमें मैं सिर्फ अपना जो रेगुलर आटा और राइस, बस ये दो चीज़ें रखती हूँ, क्योंकि वो दोनों कंटेनर्स बड़े होते हैं और फिर जो हमें मोस्टली डे टू डे यूज़ करने ही होते हैं। तो जैसे अगर हम जब भी आटा वगैरह निकालते हैं तो थोड़ा बहुत आटा इधर इधर गिर जाता है, तो वो कैबिनेट भी हमें रेगुलरली साफ़ करनी पड़ती है। और वो डिब्बे वगैरह को भी मैं अच्छी तरह से वाइप कर दूँगी, ताकि क्योंकि ये जो डिब्बे होते हैं वो रोज़ ही यूज़ होते हैं, तो वो काफ़ी गंदे भी हो जाते हैं। तो हम रेगुलरली तो साफ़ करते ही हैं, लेकिन वो सिर्फ टॉप पोर्शन क्लीन होता है, लेकिन अच्छी तरह से फ्रॉम ऑल साइड्स वो इतने जल्दी नहीं क्लीन हो पाते। तो वो भी यहाँ पे क्लीन करके वापस रख दिए। जो ड्रॉर्स वगैरह थे उसमें से भी सारी चीज़ें निकाल के वो भी अच्छी तरह से मैंने क्लीन कर दिए। तो अब बारी आती है सिंक के नीचे के कैबिनेट को क्लीन करने की। तो ये जो कैबिनेट है इसे भी हमें फ्रिक्वेंटली क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी डर्ट जमा हो जाती है। तो इसे भी मैं सेम वही सॉल्यूशन से अच्छी तरह से वाइप कर लूँगी। जो ड्रेनेज की जो पाइप होती है उसे भी अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं वो इतनी जल्दी हम रेगुलरली क्लीन नहीं कर पाते। तो अच्छी तरह से क्लीन करके जो कैडी मैंने उसमें रखी है, जहाँ जिसमें मैंने सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स अपने रखे हुए हैं, वो भी पूरा एम्प्टी करके अच्छी तरह से क्लीन करके उसे मैं वापस रिफ़िल कर दूँगी। और अब बारी आती है सारे अप्लायंस को क्लीन करने की। तो जैसे ये डिश वॉशर में अच्छी तरह से क्लीन कर दूंगी। अंदर से तो मैं डिश वॉशर वंस इन 15 डेज़ क्लीन कर ही लेती हूँ, और उसके लिए मैं ये सेम जो सॉल्यूशन है वही डाल के एक एम्प्टी साइकिल रन कर देती हूँ, सो दैट जो डिश वॉशर है वो अंदर से अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। उसी तरह जो अवन है वो भी अंदर से मैं क्लीन कर दूंगी, क्योंकि बाहर से तो रेगुलरली वो डे टू डे क्लीन होता ही रहता है। फ्रिज का हैंडल वगैरह जो है वो भी काफ़ी गंदा हो जाता है, क्योंकि हम कुकिंग के टाइम बार बार ओपन करते हैं। तो बस ये सब करके जो भी सारे बर्तन वगैरह थे वो मैंने क्लीन यहाँ पे कर दिए। प्लेटफॉर्म वगैरह अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। पूरा किचन क्लीन करने के बाद मैंने ब्रूमिंग और मॉपिंग वगैरह भी कर ली। तो ये सब कुछ ख़त्म करते करते शाम हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 4:30 पौने 5 बज गए थे। यानी कि 1 घंटा जो बीच में मैंने ब्रेक लिया था वो छोड़ के मुझे पूरे 7 घंटे लगे पूरा किचन की जो डीप क्लीन करने में। तो लेकिन अच्छी तरह से पूरा किचन क्लीन हो गया। सो आई एम गुड फॉर माई नेक्स्ट 3 मंथ्स। पूरे दिन की थकान के बाद जब शाम को डिनर में गोलगप्पे खाने को मिले, तो जैसे पूरे दिन की थकान ही मिट गई। डिनर वॉज नॉट दैट हार्ड, क्योंकि पानी वगैरह मैंने सुबह ही बना के रख दिया था, तो इट वॉजंट दैट डिफ़िकल्ट। तो शाम को मुझे सिर्फ आलू और चने की स्टफिंग ही बनानी बाकी थी। तो बस इसी तरह रही मेरी ऑफिस की छुट्टी का दिन। आई होप कि आपको कंटेंट पसंद आई होगी। फिर से मिलूंगी, तब तक स्टे ट्यून, टेक केयर एंड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।